नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कैद। यह क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो देवर। रमन की तेज आवाज सुनकर आकांक्षा सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्दी ही अपने सिर पर पल्लू ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्लू नहीं टिकता है तो अपने सिर पर कील ठोक लो, रमन ने गुस्से और व्यंग से कहा। आकांक्षा स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वह एक आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली भी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वह सब रीति रिवाज निभाए जा रही थी। आकांक्षा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह अभी घर में सभी को समझने की कोशिश कर ही रही थी। अमन से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया और उसने शादी करने का निश्चय कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नंदों और देवरों से भरा पूरा उसका ससुराल था। उसका देवर रमन उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर था पूरी तरह रूढ़िवादी। हर बात पर आकांक्षा को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की है तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेख निकालने में जैसे उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था, इसलिए कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब भी ऐसी किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता तो अमोल उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कह देते थे और कहते कि रमन भले ही थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी आकांक्षा से बहुत प्यार करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ैल पोते से दुखी रहते थे और चाहकर भी आकांक्षा का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो रमन के इस वाक्य ने सारी हदें ही पार कर दी थी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद आकांक्षा को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया था कि घर में केवल रमन को ही उससे समस्या है। पर क्यों है यह कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। आकांक्षा की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसने इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे रमन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वह खुद दौड़कर उसके काम कर दिया करती थी, पर अब उसके कहने पर भी वह उसे अनसुना करने लगी। इससे रमन की चिढ़ और बढ़ने लगी। भाभी जरा मेरे शर्ट में प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और ये क्या, फिर से सिर पर पल्लू नहीं लिया? जरा थोड़ी तो शर्म लिहाज करो, रमन ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। आकांक्षा खाना बना रही थी। उसने रमन की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में खोस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, रमन ने तेज आवाज में कहा। आकांक्षा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। बहरी हो गई क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रमन गुस्से से चिल्लाया। यह क्या हो रहा है रमन? किस बात पर
चिल्ला रहे हो और किस पर घर में घुसते हुए अमन ने सुन लिया और रमन को डांटा, आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो। मैं कब से एक शर्ट में प्रेस करने को बोल रहा हूँ, पर वह ध्यान ही नहीं दे रही है। कुछ जवाब भी नहीं दिया। रमन अभी भी गुस्से में था। क्यों? तुम अपनी शर्ट में खुद नहीं प्रेस कर सकते हो? वह भी काम कर ही रही है ना। और आकांक्षा कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। अमन बोली, जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया है तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। अगर वह मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते है तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी यह दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं। आकांक्षा ने सधे स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बच्चा ही तो है। ऐसे ही मजाक में कह दिया। इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रमन का पक्ष लेते हुए बीच में कहा, नहीं माँ, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा और देखा जाए तो उम्र में आकांक्षा से बड़ा ही है। मैं भी अभी तक इसके व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। रमन, चलो माफी मांगो आकांक्षा से और आइंदा तमीज से बात करना। बड़ी भाभी है तुम्हारी, अमन ने गुस्से से कहा। रमन का सिर झुक गया और उसने आकांक्षा से माफी मांग ली। आकांक्षा को अमन पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की। उसे लगा आज उसे सच में आजादी मिली है, बेवजह के बंधनों से, पुराने ख्यालातों से। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।